गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। अभी श्वेता जी आपको बहुत प्यारा सा संगीत दी, आदरणीय राजा भैया ने बहुत प्यारा सा बहुत अद्भुत ध्यान के बारे में बताया और भी बहुत सारी विशेष बातें बताई जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए। आइए कमर सीधी करें तो हाथ योग में करें, उस उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। जहाँ ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ की जो गंदगी समाप्त हो जाती है, वहाँ की बुराइयाँ समाप्त हो जाती है। उस सूर्य को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में उतारें। आदरणीय जी कहती है सूर्य एक, किरणें अनेक। हम सब उसी सूर्य के अंश हैं, लेकिन हम अलग अलग बैठे हुए हैं, यानी हम उनकी उस सूर्य की अलग अलग किरणें हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ आप लोग सात्विक भोजन समझते हैं? सात्विक कितने लोग समझते हैं? सात्विक 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 विचार, सात्विक जीवन यापन करना, सात्विक विचार, सात्विक खान पान। सात्विक का मतलब होता है मतलब बिल्कुल मांसाहार तो छोड़ दीजिए, जो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी भोजन में भी मिर्च कम, मसाले कम, अधिकतर कहा जाए तो एकदम बॉयल उबाला हुआ भोजन सात्विक। सात्विक भोजन अगर हम देखिए, यहाँ हम आते हैं तो क्या क्या चीजें सीखते हैं? मेडिटेशन, प्राणायाम, योग क्या है भी एक पार्ट है, ध्यान। सात्विकता विचार हो, सात्विकता हमारे जीवन में है, डेली रूटीन हमारा बेहतर हो, पढ़ाई हमारा अन्यों की अपेक्षा हमारा बेहतर हो, क्वालिटी हर एक जो मेरा के टाइम जो है वो क्वालिटी वाला टाइम एक्सपेंड करें। आदरणीय भैया ने बताया क्या है, बहुत प्यारी बात बताई जाती है। क्या बताया कि जो व्यक्ति जो है आप 10-15 मिनट का ध्यान नहीं करिए। कितने मिनट का ध्यान करिए? सुबह से लेकर सोने तक, जगने से लेकर सोने तक का आपको 24 आवर का होना चाहिए। सारी बात आदरणीय भैया हैं, कहते हैं कि व्यक्ति को जो साधना जो करनी चाहिए 24 घंटे की साधना होनी चाहिए। जो 24 घंटे की साधना करता है वो शानदार खिलाड़ी समझे। हम लोग का भी जीवन, गुरुदेव जी कहते हैं हम लोग का भी जीवन खिलाड़ी के तरीके से होना चाहिए। खिलाड़ी जीतता भी है और कभी हारता भी है। हम लोग भी कभी जाते हैं, हम लोग जीवन है, कभी हम लोग से अच्छा कर्म हो जाता है, हमसे कुछ गलत कर्म हो जाता है। तो उस खिलाड़ी के तरीके की हम लोग की भावना होनी चाहिए। हमेशा उसमें क्या भावना रखना है कि इस गेम में उतरे हैं, इस मैच में उतरे हैं, जीतना है। क्या करना है? हार जाना बात की बात है, लेकिन भाव क्या रखना है? आपको जीतना है। अगर खिलाड़ी के तरीके से अगर हम लोग भावना रख लिए तो हम लोग का जीवन शानदार हो जाएगा। हम लोग प्रसन्न रहेंगे, हमेशा हम लोग प्रसन्न रहेंगे। वही सात्विकता। तो सात्विक अगर गायत्री मंत्र अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं, गायत्री मंत्र को अगर हम लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, तो वो हमारे विचारों को क्या कर देता है? सात्विक बना देता है, प्योर, इम्प्योर से प्योर बना देता है। और ये काम कैसे करता है? आप फिल्टर देखें, अब फिल्टर क्या करता है? गंदगी की पानी जो है, पानी एकदम साफ है,
फिर भी उसको छान देता है। उसमें से जब उसको सफाई होती है तो बहुत सारे कचरे जमे होते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम किसी से अनर्गल बात नहीं करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप गायत्री मंत्र के साथ आप ध्यान कर रहे हैं, गायत्री मंत्र को प्रायोरिटी दे रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग जो है गायत्री मंत्र को ये भावना करके कर रहे हैं ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसमें है, सारे कष्टों का निवारण है इसमें। अगर ये भावना करके अगर गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो उसकी गायत्री जल्दी सफल हो। गायत्री मंत्र तो करते हैं, लेकिन क्या वो भावना जोड़ पाते हैं? हम यहाँ आते हैं, आप खुद बैठे बैठे आकलन करिए, आप यहाँ आए, कितने लोग ये भावना करके यहाँ आते हैं कि वहां हम जाएंगे तो हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। कितने लोग भावना ये करके आते हैं कि हम जा रहे हैं गुरुदेव जी की गोद में बैठेंगे, उनकी शक्ति को लेकर आएंगे और एक हफ्ता अपने आप को चार्ज करेंगे। अगर ये भावना करके आ रहे हैं तो आपकी यहाँ आने में, आपके जीवन में सार्थकता है नहीं, आपका जीवन सार्थक। अगर यहाँ आके बैठ रहे हैं, भैया कहे या कोई दूसरा कोई फोन किया तो हम आकर बैठ रहे हैं, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जिस दिन अंदर से प्रेरणा आपको बदलने की नहीं आएगी, दूसरे किसी के बदलने से कब तक काम चलेगा? बाहर आपको पेंट कर दिया गया, कब तक पेंट काम चलेगा? बारिश आएगी, धूप पड़ेगा, धीरे धीरे पेंट उतर जाएगा, यानी उतराव चढ़ाव आएगा और पेंट सारा दह जाएगा। हम देखे भी कई लोगों का पेंट, हमको लगता है बाहर से पेंट हुआ था, क्या पेंट सारा अब पहले जैसे दिखते हैं। इस बात को समझना कि पेंटिंग बाहर से नहीं करना है, और गायत्री मंत्र वही करता है, आपको अंदर से पेंट करना शुरू करता है, यानी अंदर से आपको क्या करता है? रंगना शुरू करता है। और वही चीज आपको करना है अंदर से। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपको कपड़े पर अगर रंग चढ़ाना हो, आपको हम दे दिए इस कपड़े पर रंग चढ़ाए और कपड़ा बहुत मैला हो, तो क्या उस कपड़े पे रंग चढ़ेगा? क्यों नहीं चढ़ेगा? बताइए, कपड़े पे रंग क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि कपड़ा बहुत गंदा है, उस पर रंग जो हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी की रंग है वो रंग उस पर नहीं चढ़ेगा। तो गायत्री मंत्र यही कार्य करता है, यानी उसको आप कपड़े को क्या करना पड़ेगा? धुलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र यही करती है, सबसे पहले आपकी धुलाई करती है। अब जब तक बढ़िया धुलाई नहीं होगा उस पर रंग चढ़ता नहीं है गायत्री का। जिस दिन गायत्री का रंग चढ़ गया उस दिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक एक महापुरुषों की जीवनी उठाकर देख लीजिए, उन्होंने गायत्री को कैसे अपने जीवन में उतारा है और गायत्री से कहां तक पहुंच गए। गायत्री मंत्र का तो जब करते भी हो, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने लोग इस गायत्री मंत्र के भाव को धारण करते हैं? कितने लोग भावना ये करते हैं कि हे परमात्मा, हम सबकी बुद्धि को पवित्र बनाए। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं गायत्री करता था शुरुआत में, तो मैं जानता क्या करता? हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को क्या करना? केवल मेरी बुद्धि को हम सद्बुद्धि में बदलना, हम दूसरों के लिए मांगते ही नहीं। लेकिन अब पता नहीं कहां से प्रेरणा है। शांति कुंज में बैठे थे जब हमारा चल रहा था, हम लोग डेली के शांति कुंज सत्र में चलता था, तो उस समय प्रेरणा आई कि केवल ये हम अपने लिए क्यों मांगे, अगर हम दूसरे किसी के लिए भी मांगेंगे तो परमात्मा जल्दी प्रसन्न होंगे, यानी गायत्री हमारी जल्दी सफल होगी। और गायत्री जो व्यक्ति एक व्यक्ति भी करता है ना, केवल उसका कल्याण नहीं होता है, गायत्री जो व्यक्ति करता है उसके आसपास का पूरा औरा का विकास होता ही होता है और सारे विश्व का कल्याण है गायत्री में। एक व्यक्ति भी करता है तो गायत्री को इतनी निष्ठा के साथ अपने जीवन में धारण करना है, इतनी मतलब श्रद्धा के साथ धारण करना है को हमारा जो जीवन जो है निहाल होता हुआ चला जाए, हमारा जीवन जो है संदार होता हुआ चला जाए, हमारा डेली रूटीन जो है दिनचर्या है वो अन्य से बहुत अद्भुत हो जाए, अन्यों से बहुत अलग हो जाए, अन्यों से बहुत जो है अविस्मरणीय हो जाए,
जो अन्य जो जी रहे हैं वैसा सबसे अलग हमारा हो जाता है। भेड़ आप देखे होंगे, भेड़ अगर झुंड में है, अगर लाइन से अगर एक कुआं है या खाई है, अगर पहला भेड़ अगर उसमें खाई में गिर गया ना, तो दूसरा भेड़ भी क्या करता है, ये नहीं सोचता है कि हम खाई हम नहीं जाए, तो दूसरा भेड़ भी गिरेगा। पूरा उस लाइन के सारे भेड़ उस किस में गिर जाएंगे, उस खाई में गिर जाएंगे। भेड़ में ही होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हम लोग उस भेड़ चाल में तो हम लोग नहीं है। गायत्री भैया कहते हैं गायत्री जप रहे हैं, लेकिन गायत्री का लाभ मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? रीजन है, सोचना पड़ेगा, मिल क्यों नहीं रहा? यानी गायत्री कर रहे हैं लेकिन वो श्रद्धा बढ़ा नहीं रहे। माता जी कहती हैं कि श्रद्धा जो है हनुमान के स्तर का होना चाहिए, लेकिन हनुमान के स्तर से थोड़ा सा भी किसी का कम नहीं होना चाहिए। बात आ रही है? हर काम में हनुमान जी क्या बोलते हैं, जय श्री राम अपने प्रभु, और क्या कहते हैं कि मैं केवल प्रभु का नाम ले लेता हूं तो मेरे कार्य सारे क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और हम लोग तो इतना बार गायत्री मंत्र करते हैं, हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। क्यों? कहीं ना कहीं हम वो श्रद्धा अपनी बढ़ा नहीं पाए। अंगद जी का नाम सुने आप? रामायण में किनके बेटे थे? बाली के बेटे थे ना। रावण उनको जानते हो क्या करता? बरगलाता है। जैसे आप लोग भी कोई बरगला देता होगा, घर वाले भी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। बरगलाते कैसे हैं आप समझिए। अंगद जब जाता है लंका में तो रावण कहता है कि पूछता है तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं बाली का बेटा हूं। तो रावण कहता है अरे तुम बाली के बेटे हो और मैं श्री राम का सेवक हूं। अंगद कहता है, तो रावण कहता है कि वही बाली ना जिसने राम ने तुम्हारे पिता को मार दिया, राम ने तुम्हारे पिता को मार दिया, तुम जो है मेरे साथ हो जाओ और हम लोग जो है तुम्हारे पिता का बदला लेंगे। किससे? प्रभु श्री राम से। अगर हम लोग रहते था, हाँ एकदम हम आपके साथ हो जाते, यही ना करते थे, एकदम हो जाते थे। अरे देखो राम के पास क्या है, उसके पास तो कोई सेना भी नहीं, 15 सेना है, कहाँ कोई सेना है ना, उसके पास कोई महल। हम तुम्हारे पास देखो कितना बड़ा महल हम तुमको दे दे रहे हैं, एकदम राजपाट यहाँ करना, तुमको पूरा आलिशान भवन दे देते हैं, तुम्हारे साथ सामने तुम्हारे साथ हजारों नौकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, दास दासियां रहेंगी, भोग विलास करना। कर देता है कौन? रावण। हम लोग रह देता, एकदम मजा आ जाएगा नहीं जी, पूरा एकदम उसी में एकदम तुरंत हाथ मिलाते रावण से। लेकिन अंगद क्या कहता है? अंगद रावण के ऑफर को क्या कर देता है? ठुकरा देता है। और हम लोग सोचना है कहीं हम लोग किस श्रेणी में हैं, ठुकराने वाले कि ले लेने वाले? सोचना है। इस बात बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर भाव बहुत गहरे हैं। हम लोग उस श्रेणी में आ जाते हैं, दूसरा कोई जहां कोई आया तो ऐसा वर्ग लाया, हम लोग उसकी एकदम सही कर रहा है। इतने दिन से भैया लोग बता रहे थे, इतने हिसाब से गायत्री जप रहे थे, सारा कार्य कर रहे थे, अब वो सब एक दिन के एक विचार हो क्या बोल दिया, वो सारा का क्या हो गया, सब पानी हो गया और उसका दूध हो गया। इतना दिन से हमारी साधना जो चल रही थी, इतने दिन से हम अपने आप को अच्छा बना रहे थे, एक व्यक्ति के क्या वर्गला देने से, एक व्यक्ति के कुछ कह देने से हम अपने आप को बदल देंगे। बात को समझना है। और अंगद कहता है कि वहां अपना उसी सभा में अपना पैर जमाता है, सारे उसके सेना जितने भी थे रावण के दरबार में सब कोई आता है, उसके पैर को उठाता है, कोई उठा नहीं सकता, हिला तक नहीं पाता। रावण भी जाता है, अंगद पैर खींच लेते हैं और कहता है कि अगर पैर छूना है तो प्रभु श्री राम के छू। बात यहीं तक नहीं, जब अंगद जब जाते हैं अपने प्रभु श्री राम के पास, वहां आसपास के लोग पूछते हैं, अरे
वहाँ इतने बरियार बलशाली थे वो, तुम पैर जमा दिए। अगर पैर कोई उठा देता तो वो क्या सब कहता, अगर पैर मेरा जो यहाँ से हिला देगा हम लोग वापस चले जाएंगे। ये अंगद जी कहते हैं, तो कहता है अगर कोई हिला देता तब, कहता कि अंगद क्या कहता है, इस बात को समझना चाहिए सबको। कहता है कि वो जो मैं पैर अगर मेरा कोई हिला देता तो किसका पैर हिलता? प्रभु श्री राम का हिलता। यानी कहने का भाव ये है, अगर मुझको अगर कोई ठेस अगर पहुंचती तो प्रभु श्री राम को ठेस पहुंचती। मैंने किसके दम पे वो पैर जमाया था? मेरे पास क्या था? मैं किसके बल पे वहां पे पैर जमाया था? मैं अपने प्रभु श्री राम के बल पर पैर जमाया था। हम लोग भी यहाँ हम लोग बैठते हैं, सेमिनार चलता है, यहाँ हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, क्या हमारी उतनी सामर्थ्य है क्या? थोड़ा सामर्थ्य अगर चेक करना है तो थोड़ा सा पहले क्यों नहीं हो गया करते? जन्म से ही इतना सामर्थ्यशाली हम क्यों नहीं बन पाए? बन जाना चाहिए था। हम पहले जब यहाँ गायत्री परिवार से नहीं जुड़ते थे, थोड़ा सा अपना खाली फोटो देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कैसे थे। और अब का फोटो और पहले का फोटो में मिला लीजिएगा, आप लोग का पूरा आपको उसी क्षण आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आपका जीवन क्रम क्या था, दैनिक चर्या क्या थी, आपको पता चल जाएगा। परमात्मा से जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसका परिवर्तन होता हुआ चला जाता है, वो व्यक्ति निहाल होता हुआ चला जाता है। सोच के देखना है, जब भी हम लोग गुरुदेव से जुड़े हैं तो उनकी श्रद्धा जो है, उनकी जो श्रद्धा उनके प्रति जो हमारी है वो दिन रात बढ़ती ही चली जाए, इस भाव रखिए, तब देखिए मजा कैसे आता है। वो अंगद के जैसा हम अपने बल में नहीं है, वो अपने प्रभु और हमारे भी प्रभु श्री राम है। गुरुदेव जी का नाम समझना है, समझ का फेर है। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक ही जैसी रामायण दोहराई। आप सोच के देखिए, जिन लोगों ने समझ गया उस गुरुदेव में ही महाकाल है, उस गुरुदेव में ही प्रभु श्री राम है, उस गुरुदेव में ही नारायण है। और माँ वंदनीय माता जी में माँ काली भी है, माँ दुर्गा भी है, वो माँ गायत्री भी वही है। समझना है, और जो समझ गया उसकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, वो निहाल होता हुआ चला जाता है। और आपकी जब श्रद्धा जगेगी तो समर्पण जगेगा, और जब समर्पण जगेगा तो आपको कोई छूने से भी कतराएगा। कैसे कतराएगा? जब एक लोहा भट्टी में अपने आप को क्या कर देता है, समर्पण कर देता है। ऐसे लोहा को तो हम उठा के जहाँ मन करेगा वहां फेंक देंगे कि नहीं फेंकेंगे। अगर वही लोहा जब आग को समर्पित कर देता है, अपना पूरा अपने आप को त्याग करता है, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, वस्तु रहे, तेरी आरजू रहे, यानी उस परमात्मा की बस परमात्मा के अनुसार हम चलेंगे, तो अपने आप को समर्पण कर देता है। आप थोड़ा उस लोहा को छू के दिखा दीजिए, तो किसी के पास इतना दम है? छू पाइएगा? भट्टी में जब एकदम लोहा लाल हो जाता है, छू के दिखा दी, वो भी तो अभी लोहा ही है ना। अपने आप को क्या कर दिया उसने? समर्पण कर दिया, अपने आप का स्वरूप बदल दिया। और वही लोहा जब भट्टी में डालता है, गलता है, तो जिस ढांचे में डालता है व्यक्ति, वो ढांचा क्या हो जाता है? उस आकार का ले लेता है कि नहीं ले लेता है? तो परमात्मा को हम समर्पण कर देते हैं तो परमात्मा आपको क्या करेंगे? बहुत शानदार ढांचे में आपको डाल देगा और आप उस आकार का हो जाइएगा, और आप पूरा जीवन, आपका पूरा जीवन जो है शानदार होता हुआ चला जाएगा। आप पूजनीय हो जाइएगा लोगों के नजर में। ये करिएगा तब ना। कठपुतली वाले, कठपुतली आप देखे हैं जो अपने उंगलियों से नचाता रहता है, धागों में बंधा रहता है। उस कठपुतली जो रहती है किसको अपना समर्पण करती है? उस अपने मालिक को समर्पण कर देती है, और जैसे मालिक उसके नचाते हैं वैसे कठपुतली नाचती है। तो हम लोगों को भी उस प्रकार का समर्पण करना है अपने आराध्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, अपने वंदनीय माता जी के लिए, कि हमारा जीवन उस कठपुतली के तरीके हो जाए, हम कठपुतली बन जाए।
जैसे आप नचाना चाहें वैसे हम नाचेंगे, जैसे आप कराना चाहें वैसे हम करेंगे। पतंग देंगे, पतंग उड़ती है, लेकिन उड़ाने वाला जो होता है उसके हाथ में जो डोरी रहती है, जो धागा रहता है, जिधर चाहता है वो उड़ाता है ना। वो क्या करता है पतंग समर्पण कर देता है। और जहां अगर वो समर्पण तोड़ा, धागा अपने आप में पतंग सोचा कि नहीं हम अपने मन से उड़ेंगे, कट जाते हैं, तो क्या होगा भाई? क्या होगा बताइए? उस पतंग का क्या होगा? कुछ देर के बाद कहीं गिरेगा और सड़-गल जाएगा। यानी हम लोग का भी जीवन में ऐसा ही, अगर जहां हम लोग उसके साथ उसके सानिध्य को हम लोग छोड़े, तो हमारा भी उस कटी हुई पतंग के जैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, हमारा हाल हो जाएगा। समझना है इसका? तो समर्पण अंगद के जैसा, प्रभु हनुमान जी के जैसा, उस लोहे की सलाखों के जैसे, पतंग के जैसे, कठपुतली के जैसे अपने आप को समर्पण करना। और जब व्यक्ति समर्पण करता है ना, तो परमात्मा अपना दिव्य अनुदान अपने जो समर्पण किया उनको देने का प्रयास करते हैं, देते हैं। और देंगे तो क्या होगा? आपका डेली रूटीन जो है अपने आप सही हो जाएगा। आपको सही करने की जरूरत नहीं है। आपका देखो ना, समर्पण करो कभी, देखो नींद कैसे खुलता है, नींद कैसे टूट जाता है सुबह में, कैसे उस कार्य को करने के लिए एकदम प्रेरणा जग जाती है, मन में जो बेचैनी छा जाती है, वो समर्पण तो है। और जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी, वो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा। नहीं करता है कहाँ आजकल व्यक्ति कर पा रहा है माता पिता के साथ? छोटा बच्चा ही अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं कर पाता। रीजन है, कारण है उसका। कारण यही है कि उस माता पिता भी वो चीज अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं ना। तो बच्चे में गलती, हम तो बच्चे में गलती नहीं समझते हैं। बच्चे में हम कहाँ से गलती? क्योंकि आपने उस बच्चे को वैसे माहौल में आप दिया ही नहीं। आप सोचते हो कि मेरा भाई है, वो हमसे व्यवहार नहीं करता है। आप अपने भाई को कितना प्रयास करते हैं अच्छी जगह ले जाने के लिए, कितना प्रयास करते हैं सही कार्य करने के लिए।